नमस्ते साथियों। आपने थायराइड 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 कई जगह जाते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं मेरा मोटापा है क्योंकि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। कोई बड़े पतले होते हैं कि मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है। आखिर थायराइड होती क्या है? आपको मैं बताना चाहूँगा। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, करीब उसका वजन 15 से 25 ग्राम होता है। हमारे ट्रेके के सामने होती है, गले में होती है, ट्रेके के आगे। ये एक एक्सीलेटर के जैसे काम करती है। जैसे कार का एक्सीलेटर होता है, तेज करते हैं तो गाड़ी दौड़ती है, और अगर धीमे काम करती है तो गाड़ी धीरे चलती है और गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर थायराइड ज़्यादा काम करती है हम उसको हाइपरथायराइड कहते हैं, कम काम करती है हम उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। ये बात सुनिश्चित है, थायराइड कम काम करने से आपको काफ़ी अधिक तकलीफें हो सकती हैं, काफ़ी अवदान हो सकता है। मुख्य तौर पर अगर हम देखा जाए, बालों का गिरना, बाल ब्रिटल कोर्स हो जाते हैं, स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, आपको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, ठंड आपको ज़्यादा लगती है, वज़न आपका बढ़ने लगता है। साथ में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, महीना का कम होना, महीना का टाइम पे नहीं आना, महीने का टाइम डिले होना हो सकता है। साथ ही हम ये कहते हैं हार्ट के भी ऊपर इसका असर पड़ता है, हार्ट कमज़ोर होने लगता है, हार्ट के संकुचन प्रक्रिया कम होती है। और सबसे बड़ी बात यह, मनुष्य में एक थकावट, एक कमज़ोरी, एक ढीलापन, एनर्जी नहीं, लैक ऑफ एनर्जी, रन आउट ऑफ एनर्जी, सुस्त रहता है। ऐसे को हम हाइपोथायराइड कहते हैं। और ये देखा गया है हाइपोथायराइड करीब हर 10वें व्यक्ति को हाइपोथायराइड से ग्रसित है। और हाइपोथायराइड के कई कारण होते हैं, बट विशेष तौर पर बताता हूँ, जब हाइपोथायराइड होता है तो उसको समय पर रहते इसकी जांच करा लेनी चाहिए। आपकी क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी के साथ में अगर आप थायराइड फंक्शन कराते हैं T3, T4, TSH, तो TSH का 4 से अधिक होना हाइपोथायराइड मानते हैं। विशेष तौर पर प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो हमारी क्लोजर वैल्यूज़ को हमें रखना पड़ता है, और 3 को हम अपर लिमिट मानते हैं। हर ट्राइमेस्टर का अलग फिगर होता है, बट विशेष तौर पे प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइड है महिला को तो चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी कम हो जाएगी। प्री टर्म डिलीवरीज, बच्चे का डेवलपमेंट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, नाना प्रकार के बच्चों को परेशानी व महिला को परेशानी हो सकती है। एंड चांसेस ऑफ अबॉर्शन आर प्रीटी हाई इन हाइपोथायराइड। तो आज हम ये बात करते हैं कि आपको हाइपोथायराइड को कैसे मैनेज करना चाहिए। कहने का मकसद यह, हाइपोथायराइड के लिए मात्र थायरॉक्सिन नाम की गोली आती है, जिसको हम T3-4 कहते हैं। T4 का एक्सट्रैक्ट होते हैं, कई प्रकार से मिलती है। और ये देखा गया है कई महिलाओं में थायराइड की डॉक्टर के पास जाती हैं, T4 ज़्यादा आता है, TSH ज़्यादा आता है, तो T4 की डोजेज बढ़ाते जाते हैं। और कई बार 100 माइक्रोग्राम, 125 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम। क्या कहा मैंने? आपने TSH कराया, TSH की वैल्यू ज़्यादा आई, आप 100 माइक्रोग्राम। वजन आपका कितना है? 60 किलो। वजन कितना है आपका? 60 किलो। आपका 125 कर दिया। फिर आपने 1 महीने बाद कराया, फिर आपका TSH आ गया, 9-10 आ गया, फिर उसको 150 कर दिया, 175 कर दिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये गलत है। हमें थायराइड T4 को बिना सोचे समझे, बिना मनुष्य के शरीर की वजन को जांच किए हुए, उसका वेट को कंसिडर करते हुए अगर हम T4 को बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म में इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है, क्योंकि इट इज़ अ सब क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइड प्रॉब्लम। हाइपोथायराइड ठीक होता नहीं है और डोजेज हमारी T4 की बढ़ती जाती है। ये बहुत ही गलत बात है। तो मेरा आपको दोस्तों यही कहने का मकसद है कि आप भी जब भी डॉक्टर से जाइएगा, अगर डॉक्टर डोजेज बढ़ाता है तो डोजेज बढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर T4 से काम नहीं होता, T3 की कोई मात्रा ऐड कर देनी चाहिए। और विशेष तौर पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थायराइड की गोली सुबह उठते हैं खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लीजिएगा और 30 to 60 मिनट्स तक कुछ न खाएं, और फिर अपना थायराइड वैल्यू 6 वीक्स के बाद कराइएगा। अगर अधिक आता है डॉक्टर से सलाह मशवरा करिएगा। और मात्र TSH ज़्यादा होने से थायराइड की गोली बढ़ाना एक लॉजिक सही नहीं है। मेरा आपको यही संदेश है। आइए दोस्तों, हमें प्रण लें, हमें हाइपोथायराइड को हराना है, हमें एक स्वस्थ जीवन रखना है। एक बेहतर जीवन के साथ हम थायराइड की गोली को लें और सुंदर जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।